Good morning, everyone. Are good morning, everyone. How's the Josh? Ready? पक्का? चलो भाई साहब फटाफट झटपट लड़कियों सब अच्छा कपड़ा पहन के आए, टेंशन मत लो तुम। जल्दी से बताओ, इस बार गर्ल्स की तरफ से सुनना चाहूंगा। व्हाट एक्ट आर वी स्टडिंग? विच एक्ट? 1872। बॉयज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? Boys, agreement enforceable. Girls, what do you mean by agreement? Every promise, set of promise forming consideration. Okay, what do you mean by promise, boys? When one person signifies to another. Nahi. When one person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes promise. Girls, what do you mean by proposal? One person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with the view of obtaining assent of that other person to such act or abstinence, he is said to be making an offer. बहुत अच्छे, मुझे बताना offer plus acceptance is equal to agreement. Offer plus acceptance plus legal enforceability. What are the 11 essentials of valid contract? एक boys बोलेंगे, एक girls बोलेंगे। रुको, boys पहला एक बोलो। Two parties, intention to create legal obligation, other formalities, certainty of meaning, possibility of performance, agreement, free consent, capacity of parties, consideration, lawful object, lawful consideration. Very good. रमनलाल एसन कंपनी किधर हुआ था? टू पार्टीज. ओके. बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. बहुत अच्छे सर. इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए सर. 10,000 लीटर ऑयल, विच ऑयल नॉट स्पेसिफाइड? आसमान में उड़ना सिखा दूंगा. एग्रीमेंट चाहिए, मतलब वो तो बताया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसमें कुछ नहीं है. फिर आप मुझे बताओ एड्रेस्टिया में क्या मिसिंग था? कंसेंट ही मिसिंग था. देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड. कंसेंसस एडिडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स. ओके, आप मुझे बताएंगे फ्री कंसेंट कब नहीं होता? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. बंदूक, पापा बेटा, एप्पल और स्टिकर, कार बैटरी, मतलब कार एवरेज बोल दो, फोन बैटरी बोल दो, ठीक है. एंड एड्रेस दिया. जबरदस्त दोस्तों, बहुत अच्छे. मुझे बताओ हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? एनी पर्सन हु इज मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्कॉल. मेजोरिटी का एज? साउंड माइंड बोले तो कौन साउंड माइंड? इसमें से कौन साउंड माइंड नहीं है? ल्यूनेटिक, ड्रंकर्ड, इडियट. मेरे को बोली क्या? ल्यूनेटिक, ड्रंकर्ड, इडियट, इंटॉक्सिकेटेड, पर्सन इन कोमा, इनफीबल, एज बहुत ज्यादा हो गया, बेड रिडन, जिसको अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना. चलो सर, अब आप मुझे बताओ डिस्क्वालिफाइड के एक दो एग्जाम्पल्स. इंसॉल्वेंट, वेरी गुड. गर्ल्स, एलियन एनिमी, वेरी गुड. फॉरेन एम्बेसडर्स, कॉन्विक्ट, जेल में बैठा हुआ आदमी. और है कुछ और? बस ऐसे ही है. कॉर्पोरेशंस वगैरह भी है कुछ. इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करना नॉर्मली अलाउड नहीं, विद परमिशन कर सकते हैं. हमें कोई दिक्कत है? ओके सर. नेक्स्ट आप बताइए, कंसिडरेशन में क्विड प्रो क्वो मतलब क्या? समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू बोला है क्या? कुछ तो भी चाहिए. वो कुछ तो भी कैसा चाहिए? वैल्यूएबल. दुआओं में याद रखूंगा चलेगा? इसका कोई एक्चुअली इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. तो समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वो. लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन. मर्डर लॉफुल ऑब्जेक्ट है या लॉफुल कंसिडरेशन हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड, वैलिड नहीं रहेगा बेसिकली. अब यहां तक किसी को कोई डाउट? सब याद हो गया? ओके, तो एक नया चार्ट बनाएंगे अब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का. सेक्शन 10 आप चाहो तो लिख सकते हो. यूनिट 3 में हम पूरा लिखने वाले उसको. यू कैन राइट सेक्शन 10 ऑल्सो. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अब मजा आएगा बिडू. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 हिस्सों में बांटे गए. ऑनलाइन में सभी लोगों को आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग. और दिखाई दे रहा हूं मैं? हाँ भाई,
धोखा, हाँ होता है होता है। ये देख, ये तुम्हारे सामने चार्ट है, इसको अपने को ऐसा बनाने का बस, ठीक है। इसके नीचे कुछ कुछ एग्जांपल और ये लिखेंगे, इसलिए अपन ऐसा बना रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस। एनफोर्सेबिलिटी में क्या क्या है भाई? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। ये देख सकते हो आप, ये सारे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल, ये बनाने आपको 5। फॉर्मेशन और बाद में बताएंगे एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वाजी, और परफॉर्मेंस में तो एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ठीक है। तो नीचे बाद में लिखेंगे, पहले अपन वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और इसको समझ लेते हैं। चलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बताइए व्हाट यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? जिस कॉन्ट्रैक्ट में पूरे 11 इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ऑल 11 इसेंशियल्स आर प्रेजेंट। बराबर है? एग्जाम्पल, ए सेल्स हिज कार टू बी फॉर 1 लाख। मुझे बताइए, क्या यहां पे 2 पार्टीज है? इंटेंशन है, फॉर्मेलिटी है, सर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी है, एग्रीमेंट है, कंपिटेंसीज है, फ्री कंसेंट है, सब कुछ है ना इसमें? कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, तो फिर सारे है इसमें, इसके आगे के भी सब कुछ है उसमें। कौन से और बच गए थे? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, वो सब भी है, ठीक है। तो इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप में ये पूरे 11 इसेंशियल्स नहीं है तो आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो? नो, आप कुछ और भी तो हो सकते हो, वॉइडेबल भी तो हो सकते हो। अब वो कौन सा इसेंशियल मिसिंग है उस पर डिपेंड करता है, राइट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जो आपको लर्न करना है वो है, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ये डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सीज करना मतलब बंद होना, राइट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल becomes void when it ceases to be enforceable. Let's take an example. ठीक है, मैं एक पेज नीचे ले रहा हूं, अगेन 2 पेज में बनाओगे तो बेटर बनेगा ये चार्ट। सर ये क्या कॉमन सेंस है? मैंने दिखाया था इधर, ये देखो मैंने बताया था इधर 5 है, इधर और 4 है, इधर 2 है, उसके नीचे है, फिर एग्जाम्पल है, सब है। चीटिंग कुछ नहीं इसमें, वो टैलेंट है। अर्पित सही है ना भाई? हाँ, भाई ने बोला करने का तो करने का बस। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल। अर्पित एक दिन मैथ्स के टेस्ट में फर्स्ट आ गया। एक ही दिन नहीं आए अगली टेस्ट में भी प्रूव करेगा भाई। अर्पित को लगा कि इतना महान काम करने के बाद मेरा एक पोर्ट्रेट बनना चाहिए, और वो कहां लगना चाहिए? क्लास में लगना चाहिए। हाँ, वो मोनालिसा, फिर अर्पित है ना, पिकासो और पांडे जी। भाई मेकर भी तो चाहिए ना अपने को। तो अर्पित गए पांडे जी के पास, बोला कि मेरे को क्या चाहिए? पोर्ट्रेट बना के चाहिए। भाई पोर्ट्रेट फोटो खींचने ऐसा रहता है क्या, क्लिक कर दिया हो गया?
उसको टाइम लगेगा बनने के लिए, कितना बड़ा मुंह है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पांडे जी ने बोला कि भाई देखो पोर्ट्रेट बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसको लगेंगे पूरे 2 वीक्स। कितना लगेगा? 2 वीक्स। ओके, अब क्या होगा, हर फ्राइडे सैटरडे संडे अर्पित क्लास में कैडबरी लेके ऐसा बैठेगा और पांडे जी अपना पूरा वो लेके आएंगे और वो उसको पेंट करेंगे, और ये चलेगा 3-3 घंटा। ने फ्राइडे वो 3 घंटा ऐसा बैठा है, सैटरडे वो 3 घंटा ऐसा बैठा है, संडे, फिर अगले वीक फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, तब जाके एक प्रॉपर पोर्ट्रेट बनेगा। और भाई फोकट में होगा क्या ये काम? तो कितना पैसा बात हुई इसके लिए? 20,000 रुपए सिर्फ खाली। अर्पित ने बोला कि ये तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, कि मैं आराम से पे कर दूंगा। अर्पित ने तुरंत 20,000 रुपीज पांडे जी को पे कर दिया। पांडे जी एग्रीड टू पेंट दिस पोर्ट्रेट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? पक्का सोच के बताओ, क्या कोई भी इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है? निकी, कोई भी बेटा मिसिंग है कुछ? हाँ, आप कुछ मिसिंग है इसमें? कम बातें क्या करो। हाँ ठीक है, फिर ये हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्राइडे भाई बैठा कैडबरी लेके, सैटरडे बैठा, संडे बैठा, नेक्स्ट वीक फ्राइडे भी फिर से बैठा। सैटरडे को क्या हुआ, पांडे जी जब आ रहे थे यहां पर पोर्ट्रेट खींचने, बीच में एक छोटी सी कार आई और पांडे जी को साथ ले गई। ये पांडे है क्या? ओए तू दूसरा पांडे रे, वो दूसरा पांडे, ये दूसरा है। वो कार आई और वो पोर्शे थी इलेक्ट्रिक। हंसो मत रे बेशर्मो। तो वो पांडे जी को लेके चली गई। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट विल हैपन टू द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, अब वो गया। अभी वो ऐसा हो सकता है क्या कि डेड बॉडी को उठ, सिर्फ 2 दिन बचे थे, सिर्फ इतना सा पेंट करके मर जा। ऐसा हो सकता है कुछ? या आप वो वीजी बोर्ड पे, वो कौन सा बोर्ड रहता हो, हाथ लगा के, पांडे जी ये क्या बदतमीजी है, हाँ वो वाला, वो इधर आओ ना भाई, और बोले पांडे जी प्लीज फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, तो पांडे जी सभी कुछ फिनिश कर देंगे। तो भाई करे क्या? व्हाट विल हैपन विद द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, बट नाउ व्हाट विल हैपन? खत्म हो गया। बस इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड। अब देखो, अब आपको डेफिनेशन सुनाता हूं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो? क्या अर्पित पांडे को एनफोर्स कर सकता है कि पेंटिंग करके ही दिखा? उसने पेंटिंग कर दी ना भाई, मरने के बाद फट के अपनी 4 हो जाएगी। साला ये तो हद हो गया, ज़ॉम्बी। भाई हो सकता है क्या? अब मेरे को बता, अर्पित अगर कोर्ट में भी जाता है कि सर इसने, अच्छा पैसे लिए थे ना भाई, पूरे पैसे दिए मैंने 20,000, मेरे को मेरा पेंटिंग करके चाहिए। लॉ कहता है वो मर गया हौले, घर जा, पगला वगला हो गया क्या? दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ बिकॉज वो पेंट करने वाला आदमी मर चुका है, उसकी बॉडी उठ के पेंट नहीं करेगी। अब ध्यान से सुनना, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। अब आप इसको लीगली एनफोर्सेबल कर सकते हैं क्या? बिकम्स वॉइड when it ceases to be enforceable। मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट when it started was a valid contract, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम आगे नहीं बढ़ा सकते। समझ में आ रहा है आपको? एक और एग्जांपल दूं आपको। मैं चिंग चोंग से कुछ खरीदता था। चिंग चोंग कहां का ये? सब रेसिस्ट है यहां पे, यूट्यूब पे चल रहा है। तो क्या हुआ? अब सुनो, इंडिया और चाइना का वॉर हो गया, एक्टिव वॉर। अब आपने तो बोला है सर अब आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, बराबर, क्योंकि अब चिंगचोंग कौन हो गया? एलियन एनिमी। मैं कह रहा हूं ओके, व्हाट अबाउट मैं ऑलरेडी मेड कॉन्ट्रैक्ट्स? मैं इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। मेरे को समझ में आया, मैं खुद लॉ पढ़ाता हूं। मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा? मैंने ऑलरेडी ऑर्डर देके रखा है, मैंने उसको $1 लाख पे करके रखा है। व्हाट विल हैपन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट? यस, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट। टेम्परली सस्पेंड होगा जब तक वॉर है, हो सकता है परमानेंटली भी कैंसिल हो जाए अगर वॉर हो गया, बट बेसिकली लीगल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे फिर से कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। सर एग्जांपल इतने दूंगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है? मेरे पास एक हॉर्स है, ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा है।
और इसका मार्केट वैल्यू है 25 लैक्स, और मैंने ये हॉर्स सेल करना है किसको? कौन खरीद रहा है भाई? हाँ भाई बोल रहा, तेरा नाम क्या है? व्हाइट शर्ट, हंस क्यों रहा तू? ऐसी हरकत कर, बेचूंगा नहीं मैं तेरे को, भरोसा नहीं आ रहा मेरे को इस पर। यशार्थ 25 लाख रुपए में हॉर्स आपको बेचने में तैयार हूं, ठीक है, हमारा डील हो गया, ठीक है। आपने मेरे को 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए और मैंने भी बाल एक तोड़ के हॉर्स का आपके हाथ में रख दिया नहीं मजाक कर रहा। फिर क्या हुआ? डेट ऑफ डिलीवरी, भाई हाथ में जेब में तो ले आएगा क्या? हो हॉर्स को जेब में ले आएगा क्या? नहीं। तो क्या होना, डेट डिसाइड हुआ 15 जुलाई, 15 जुलाई को वो आएगा हॉर्स पिकअप करने, लेकिन 12 जुलाई को, हाँ समझ गए तुम लोग, हॉर्स डाइड, व्हाट विल हैपन विद द कॉन्ट्रैक्ट? अब समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? बेसिकली ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जब शुरू होते ना तब वैलिड रहते, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो रहा है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो आप बोलते हो ना, देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है बराबर। उसमें से लीगल एनफोर्सेबिलिटी हट जाती है जब, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। अभी जब तुम कॉन्ट्रैक्ट में से लीगल एनफोर्सेबिलिटी हटा दोगे, क्या बचेगा? एग्रीमेंट। शुड वी इवन कॉल देम अ कॉन्ट्रैक्ट? शुड इट बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट? तो क्या बोले फिर इसको? एग्रीमेंट। अब प्रॉब्लम है ना बेटा निक्की, अगर आप इसको भी एग्रीमेंट बोलोगे और एक नॉर्मल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को भी, मान लो कोई सोशल एग्रीमेंट है, उसको भी एग्रीमेंट बोलोगे, हाउ विल आई डिफरेंशिएट कि ये ऐसा एग्रीमेंट है जो पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब एनफोर्सेबल नहीं है? हाउ विल आइडेंटिफाई दिस एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्रीमेंट? तो इसीलिए क्या करते हैं, इस वाले को एग्रीमेंट बोलने के बजाय एक स्पेशल टर्म दे देते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था जब बना था, बाद में वॉइड हो गया। चलो, आज से 2 साल पहले मैं महाराष्ट्र में बीफ परचेस करता था, क्या अलाउड था तब? अबे 2 साल पहले की बात कर रहा मैं, ठीक है। फिर सडनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? बीफ पे बैन। अब सुनो, मैंने ऑलरेडी परचेस का कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर बैन आता है, इसके आगे मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, अंडरस्टैंड? जो कॉन्ट्रैक्ट मैं ऑलरेडी कर चुका उसका क्या होगा? वॉइड। सर मैंने कितने केसेस बताए? डेथ ऑफ पार्टीज, डेथ ऑफ पार्टी, चेंज ऑफ लॉ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डेथ ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वो हॉर्स मर गया था, याद है? ऐसा कोई भी हादसा हो रहा है जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो गया, अभी नहीं कर सकते हम कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप इसको प्यार से एक बार पढ़िए और आप देखो आपको समझ में आता है क्या? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। कब वॉइड बनता है वो? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। अब आपको लर्न होगा कि एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, जिसको नहीं होगा टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, हर 3 महीने में अटेम्प्ट आते हैं। हाँ भाई, सीजेस टू मतलब अब वो एनफोर्सेबल नहीं है, इस मोमेंट पे वो एनफोर्स होना बंद हो गया है, ठीक है। जो करना चाहते हैं, मई 27 वाले बच्चे प्लीज लर्न करें, सितंबर 27 वाले चिल कर सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट जब एनफोर्स नहीं हो सकता तो वॉइड हो जाता है उस दिन से जिस दिन से वो एनफोर्स नहीं हो सकता। समझे क्या? अब एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वो एनफोर्स नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो आप एनफोर्स नहीं कर सकते, उसी मोमेंट पे वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये है। याद रखने के लिए डेफिनेशन शाहरुख खान पे याद करना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये देखो 2J, थैंक यू, LLP में भी आएगा 2J। क्या है 2J? अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable. Okay? Done है? Everyone? पक्का? ठीक है। An agreement which is binding and enforceable, जिसमें सारे essential element है, वो है contract. A asks B if he wants to buy his bike for 50,000. Valid है contract? इधर देखो, X, ध्यान से सुनना, agrees to write a book with a publisher.
क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, अब उसकी आत्मा लिखेगी बुक, क्या पब्लिशर एनफोर्स कर सकता है? नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल एंड देयरफॉर बिकम्स वॉइड व्हेन इट ceases to be enforceable. So here the contract becomes void due to impossibility of performance. Thus, a valid contract that cannot be performed because of uncalled happening becomes void. अगला example. A contracts with B, the owner of the factory, for supply of 10 tons of sugar. क्या ये valid contract है? Buyer, seller, 10 ton sugar, सब कुछ है, all essentials are there. But before supply is affected, a fire is caught in the factory and everything is destroyed. सारा raw material, सारी machine, सब कुछ खराब हो गया, नष्ट हो गया. Will he be able to produce इतना ज्यादा quantity? What will happen to the contract? It will become void. Now it may be added. देखो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिर्फ इंग्लिश में बता रहा हूं. It may be added by way of clarification here that when the contract is void, it is not a contract at all. But it is for the purpose of identifying it, we call them void contract. But actually they are agreements because enforceability हट गई है. कार्तिक आवाज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ऑनलाइन में कम आ रहा है. चलो भाई, कौन बोलना चाहेगा? संस्कार आप बोलना चाहेंगे बेटा? बोलिए बेटा, क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? या करेक्ट मैम, वाइट आप. हाँ, वापस थोड़ा सा बह गया आप. becomes void. करेक्ट. अब आप उसके बाजू में आप बोलो मैम. ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. कि मैं आप बताओ बेटा. वेरी गुड. ब्लैक शर्ट. हाँ भाई, हाँ भाई. बिकम्स वाइड एंड ओके, वाइट ब्लैक आप. हाँ, ओके ग्रेट. अभी मैं पूछा, आपको तो बुरा लगता है कि आप लोग को? कोई बात नहीं ना, ऐसा बुरा नहीं मानोगे ना? ठीक है. नहीं, आप मानते अगर बुरा तो भी मैं पूछता, बट फॉर्मेलिटी का भी कोई चीज होता है ना, कर लेना चाहिए बीच में. पार्थ बता बेटा. पार्थ है ना? हाँ बता भाई. क्या बोलना है? बोलना उसको. अद्वैत क्या, तो दोस्त की मदद ही नहीं कर रहा. तू सोच एक बार. अद्वैत बता बेटा. तो अद्वैत ही है ना? हाँ, तो फिर ऐसा क्यों शौक में हो गया? तू बता ना, वो सोच रहा तब तक. तू बोल, तू तेरा बोल अपने आप से. बहुत अच्छे आप भाई. पिंक शर्ट नहीं, तू. हाँ, आपका नाम बताओ एक बार. सार्थक आप बताओ ना बेटा. बहुत अच्छे सार्थक. आपके नाम का ही बंदा टॉपर था अपना, देखा ना आपने? नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हो. ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, ध्यान देना. क्लियर है सबको? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेंशियल्स है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एक बार साथ में बोलेंगे सब लोग. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज जे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. एग्जाम्पल सर, ऐसी कोई भी घटना हो जो कॉन्ट्रैक्ट को अब एनफोर्स होने से रोक रही है, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, कोई भी इंपॉसिबिलिटी, चेंज ऑफ लॉ, ये सब इसमें आ जाएगा. अब हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, कंसेप्ट पढ़ी थी हमने. आप लोग मुझे बताना ये कंसेप्ट आपको ध्यान में है क्या? कोerशन, क्या मैं एग्जाम्पल में गन लिख सकता हूं? अनड्यू इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स, टीचर. ले भाई तू खुश. ओके नेक्स्ट. बहुत अच्छे. ओके हाँ, बाइक का माइलेज. स्पेलिंग, मेरा हाथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. हंसी देते डायरेक्ट बेइज्जती करके.
स्पेलिंग गलत नहीं है, वो सच में दुखता है लिखने में। हाउ लो, हाँ एड्रेस दिया। ऑपरेशन होना है मेरा, मालूम है तुमको, हाथ का। मेरे पास 15 दिन है अब पावर वापस लाने के लिए। अरे मर नहीं रहा मैं हाथ के, अरे 15 दिन है मतलब ऑपरेशन को। सालो तुम्हारा सिलेबस का तो डर करो थोड़ा, मेरी नहीं तो। वही तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बोल रहे हैं भाई, हौला गंदे बच्चे हैं। हाँ, समृद्धि ने एक सवाल पूछा ऑनलाइन, ध्यान से सुनना। वो 10 टन शुगर वाला केस है ना, तो बोले 10 टन शुगर वाले केस में क्या हम पैसे वापस नहीं ले सकते? बेटा पेंटर आपको पेंट करने, आपका पोर्ट्रेट बनाने के लिए पैसा ले रहा है, ठीक है। हॉर्स के लिए भाई ने पैसा दिया था, करेक्ट। हर जगह पे जहां पैसा दिया हम पैसा तो वापस लेंगे ना भाई। देखो वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, मैं समझ रहा हूं। तो हॉर्स मर गया तो वो बेचारा क्या पैसे छोड़ के चला जाएगा क्या? क्या लगता है आपको? सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कुछ सेक्शंस पढ़ने वाले आगे, जिसमें क्लियरली लिखा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वॉट एवर यू हैव पेड और रिसीव्ड, वॉट एवर यू हैव पेड और रिसीव्ड मस्ट बी गिवन बैक टू द अदर पार्टी। वाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना, तो आप पैसा रख के क्या मतलब है, तो आप पैसा भी वापस करो। एक पूरा सेक्शन है बेटा, इस पे हम पढ़ेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम है? समृद्धि, बहुत अच्छे। राधे राधे नीलेश। सर कैसे कैसे स्टूडेंट है क्लास में? ये अच्छे रे, ये बैच से बहुत उम्मीद है अपने को। ओके, एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियोस एज अ डेमो, प्लीज अंडरस्टैंड ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद इस हसीन चेहरे को देखने के लिए पैसे लगेंगे, और मैं मेरी ही बात कर रहा हूं। ये खूबसूरत चेहरा आपको कब मिलेगा? पैसे देने के बाद। चलो भाई, ये सब क्यों याद दिलाया मैंने आपको? कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में। इसमें से जब भी कंसेंट कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली जाती है, तब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल। मिस्टेक में डिपेंड करेगा कौन से टाइप का मिस्टेक है, बट अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। एग्जाम्पल, एड्रेस दिया, वो शिप बेचने आया था, वो घर खरीदने आया था, ठीक है। अब आप बोलो वॉइडेबल मतलब क्या? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। चलो, तुम लोग बहुत ज्यादा ना क्या बोलते हैं, रोते हो बहुत ज्यादा। बेटा आपका नाम मैं भूल गया, एक बार बताओ तो। कि मैं के बाजू में आपका नाम भूल गया मैं। अनवी, अनवी याद था मुझे, भूल गया था मैं। ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करने का लाइफ में। अनवी बेटा आपने ना गोल्ड का एक चेन परचेस किया अभी, उसका कॉस्ट है कुछ 1,85,000 बस, और आपने वो कीमाया को दिखाया, हे बघ मी काय आणलंय 1,85,000 का। कीमाया ने उसको देखा, उसकी आंखों में ऐसे चमक आई, उसने कहा कि ये चेन तो मैं भी पहन सकती हूं। तो कीमाया ने उसकी तारीफ की, बोला कि वाओ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा चेन है। फिर कीमाया ने अपने पर्स में हाथ डाला, एक छोटी सी गन निकाली, दोस्त है ना, और बोला कि मेरे को ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को ये 1,70,000 में चाहिए। कितने में? सर अब बंदूक निकाली थी तो 440 में खरीद लेती थी, लेकिन वो अच्छे घर से है, उसको उसको पता है कि इतना ज्यादा नहीं लूटने का, थोड़ा सा लूटने का, ठीक है। मुझे बताओ कीमाया ने अनवी के साथ यहां पे क्या किया है? अब अनवी तो अपनी जान बचाएगी ना भाई, 1,85,000 तो फिर से आ जाएंगे, जान तो एक ही बार आई है। तो अनवी ने 1,70,000 में 1,85,000 का गोल्ड चेन किसको बेच दिया? कीमाया को। ओके, मुझे बताना क्या ये वैलिड सेल है? क्या कंसेंट फ्री था? टेक्निकली दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट फ्री नहीं था, बट लॉ कहता है कि हम इसको वॉइड नहीं बोलेंगे। क्यों? तुम्हारी मर्जी। हम क्या करते हैं, हम तुमको एक ऑप्शन देते हैं। अब किसको ऑप्शन मिल रहा है? ये कीमाया को नहीं मिल रहा, अनवी को मिल रहा है ये ऑप्शन।
भाई अगर तुम चाहे तो इसको वैलिड रखो, अगर तुम चाहे तो इसको वॉइड कर दो, बस ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इंस्टेड ऑफ लॉ सेइंग कि नहीं नहीं ये गलत है, लॉ आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपको इसको गलत रखना है तो गलत करो, सही रखना है सही रखो। मूवीज देखते हो आप? सिंघम मूवी देखा है? पहला वाला, मतलब वो इधर वाला बॉलीवुड वाला सिंघम, सिंघम सिंघम, हाँ देखा ना? अभी उसमें एक, हाँ हाँ वो वाला अभी सुनो ना, उसमें वो बुड्ढे वाला सीन याद है क्या तुमको? प्रकाश राज वाला था वो शायद। वो बुड्ढे, वो सॉरी एजेड आदमी रहता था, बहुत ही ज्यादा मतलब बदतमीज हो रहा हूं मैं। एक बेचारे श्री श्री सी अंकल रहते हैं, थोड़े एजेड, ठीक है, उनको एक प्रॉपर्टी नहीं बेचनी रहती, लेकिन इसको खरीदनी है क्योंकि उसको वहां पे बहुत बड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो क्या करते? कौन सा मूवी बोल रहा है तू? नहीं रे, वो किडनैप करते ना उसके बेटे को, वो उसको याद है, तो आपको याद है ना बेटा? क्या नाम है आपका? पढ़ाई भी क्या करो थोड़ा दिन भर सब याद है उसको, किडनैप किया था, फिर वो अक्षय कुमार आता ऐसे करके। तो सुनना मैं क्या बोल रहा, अरे अजय देवगन, मैं तो दबंग का गाना गाने वाला था, टेंशन क्यों ले रहे तुम लोग तुमको भावनाएं टच हो गई ना। तो क्या करा उसने, उसके पोते को किडनैप कर लिया और बोला कि इधर साइन कर, नहीं तो वो पोता गया, उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, ऐसा। समझ गया मैं, भावनाएं समझ गया उसकी। फिर उसने साइन किया था वहां पे, ठीक है। उसके बाद वो विलन को ज्यादा विलन बताने के लिए वो बुड्ढे को मारा गया, तुम्हारी बात सही है। लेकिन वहां पे उस मोमेंट पे अगर मान लो कोई मर्डर नहीं हुआ होता, अब वो जो एजेड आदमी है जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अब आपको क्या लगता है उसने बहुत कम पैसे में बेची होगी क्या? नहीं, उसने नॉर्मल मार्केट रेट पे बेची थी। उसको बेचनी नहीं थी, उसका इमोशन उसके साथ अटैच था, इसलिए वो नहीं बेच रहा था। उसको पैसे की जरूरत, भाई अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं, आप जबरदस्ती प्रॉपर्टी बेचोगे क्या? वो इसलिए नहीं बेच रहा था। तो वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा और आपका पूरा प्रोजेक्ट अटक रहा है, इसलिए आपने उसके बच्चे को किडनैप करके उसका साइन लिया और प्रॉपर्टी बिकवा दी और बोला कि अभी तू चुपचाप बैठ, तेरे को पैसा पूरा मिला है, अभी तू नाटक करेगा तो इस बार भी वापस किडनैप हो सकता है और फिर खुश भी हो सकता है। आपको लगता है वो बंदा, क्या ये कोएर्शन है? पहले ये बताओ, कोएर्शन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब वो बंदा आपको लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करेगा? बेटा अगर वॉइड करना था तो साइन ही नहीं करता, तभी बोल देता मार दे बेटे को। आप समझ रहे हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट गलत है मैं जानता हूं, कॉन्ट्रैक्ट गलत है मैं जानता हूं, बट डू यू थिंक कि वो बंदा उसको वॉइड करेगा? क्योंकि उसने अगर वॉइड किया, फिर से उस लोग आएंगे, गुंडे आएंगे, उसके बच्चे को स्कूल से उठाएंगे और फिर से वही सीन है। इस बार तो कुछ है ही नहीं उनको चाहिए, तो फिर तो सिर्फ मर्डर करके चले जाएंगे। क्या नहीं मांग सकते? हाँ नहीं, वो सब होता है बाय लॉ, मांग सकते हैं ऐसे। हाँ नहीं मतलब मैं बताना हूं लॉ ऐसा, तब मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता हूं, प्रोटेक्शन मांग सकते हो। अब वो प्रोटेक्शन काम कितना करेगा वो नहीं मालूम। जैसे एक और मूवी थी LLB, जॉली LLB उसको मिलता है प्रोटेक्शन में एक बॉडीगार्ड। ये देखिए आपने मूवी? अरे देखो, अरे देखो, वो बंदा खांसता है ना, ऐसा लगता साला यही मर जाएगा वो पुलिस वाले को हॉस्पिटल लेके जा रहा है कि देखो ये मरवाड़ा तो नहीं गया, जिसका प्रोटेक्शन करना था। हालांकि मूवी के एंड में काम आता है बंदूक लेके, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोटेक्शन भी आपको प्रोटेक्ट ना कर पाए। और सिद्ध तो कितना, मतलब अपन कितना लोगों पे भरोसा करें, मतलब आप चल मेरे को प्रोटेक्शन मिल गया, मेरे फैमिली के हर मेंबर को प्रोटेक्शन मिलेगा, ऑलवेज रहेगा, पूरा जिंदगी रहेगा। पुलिस जिंदगी भर तो प्रोटेक्ट नहीं करेगी ना, एक लिमिटेड टाइम तक करेगी। सो एक नॉर्मल इंसान ये सोच सकता है कि जान दे भाई, पैसा तो पूरा मिला, ऐसा तो नहीं कि पैसा कम मिला, एटलीस्ट मैं ये पैसा लेके कहीं और सेटल हो जाता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ पीसफुली रहूंगा। कैन बी एन ऑप्शन, इवन दो इट इज रॉन्ग, बट इट कैन बी एन ऑप्शन। तो ऐसे में क्या हम बोल सकते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो था, लेकिन दादाजी ने उसको वॉइड नहीं किया, उसको वैलिड रहने दिया। तो क्या ये वैलिड बन जाता है? फिर लॉ कहता है यस। आप समझे? तो मैं जानबूझ के ये एग्जाम्पल देता हूं गंदे गंदे, ताकि आपको ना चीजें समझे। अभी यहां पर अनवी ने सोचा होगा कि ठीक है कि मैं, मेरी फ्रेंड है ना, और इसके साथ मुझे क्लास भी जाना पड़ता है, 10-15 हजार का लॉस मैं झेल लेती हूं, अपने पॉकेट मनी से डाल दूंगी उसमें और घर पे बोल दूंगी कि मैंने किमाया को बेच दिया ये चेन और लॉस नहीं हुआ। तो इज इट कंपल्सरी फॉर अनवी टू अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट? नो, इट इज एन ऑप्शन गिवन टू अनवी कि अगर आपको लगता है तो आप इसको वॉइड करो, नहीं लगता है तो वैलिड रहने दो। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिलता है बेटा? ऑप्शन। दोनों पार्टी को मिल रहा है क्या?
नहीं, किस पार्टी को मिल रहा है? दुखी आत्मा को। एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब दुखी आत्मा, जिसके साथ गलत हुआ, जिसको बंदूक दिखाई गई, जिसका बच्चा किडनैप हो रहा है, समझ रहे, जिसको सुसाइड करने की धमकी दी गई है, जिसने धमकी दी वो नहीं, जिसको धमकी मिली वो, ठीक है ना, वो है दुखी आत्मा। इस दुखी आत्मा को ऑप्शन मिलता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकता है, वॉइड भी कर सकता है। क्या अनवी 50 साल बाद बोल सकती है कि वो 50 साल पहले जब तूने मुझे गन दिखाई थी मैं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करती हूं? नो। देखो ये जो आपको वैलिड वॉइड करना है ना, ये भी आपको कब तक करना पड़ेगा? एक रीजनेबल टाइम के अंदर। आप एक दिन में करो, 2 दिन, अब उसको अगर चलो मान लो बंदूक देख के बहुत डर गई, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते थे बोलने की ये हुआ है। अब आप 50 साल बाद जाओगे तो पुलिस भी एक्सेप्ट करेगी क्या? बोलेगी सर थोड़ा लेट हो गया आप, इतना ट्रैफिक कहां मिल गया आपको? सो रीजनेबल टाइम में आपको डिसाइड करना है। व्हाट इफ शी डिसाइड्स नथिंग, ना वो वैलिड डिसाइड कर रही है ना वो वॉइड डिसाइड कर रही है, तो लॉ क्या अज्यूम कर लेगा? वैलिड। सो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखना है हमको, ध्यान से सुनना, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड अंटिल रिसाइंडेड। रिसाइंडेड मतलब कैंसल्ड। जब तक आप एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर देते तब तक वो वैलिड रहता है इन द आइज ऑफ लॉ। तो मैं अगर आपकी प्रॉपर्टी बंदूक दिखा के खरीद रहा हूं और आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे तो मैंने वैलिडली आपसे प्रॉपर्टी ली है। समझ गए आप लोग? पक्का? सर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता के नहीं। अगर मैं किसी को बंदूक दिखाता हूं, क्या यह कानूनन अपराध है? तो क्या बीएनएस के अंदर मेरे ऊपर केस हो सकता है? यस। बट व्हाट विल हैपन टू द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा कौन डिसाइड करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरे साथ क्या होगा कौन डिसाइड करेगा? भारतीय न्याय संहिता। तो जेल में जाऊंगा मैं, लाठी खाऊंगा, सॉरी कि मैं आपको भी जाना पड़ेगा जेल, समझ रहे ना? वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते पढ़ते उनको लगता है यही लॉ है, एक ही एक्ट है क्या इंडिया में? बहुत सारे एक्ट चलते हैं, एक केस में 10-10 एक्ट चलते हैं ना, 10-10 एक्चुअली। अभी टीसीएस का केस सुना है आपने? क्या अभी जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया एक ही कलम पे किया, एक ही सेक्शन पे किया है क्या? उनके ऊपर मल्टीपल सेक्शंस लगे हुए, राइट? कोई भी केस होता है तो उस पर देखा जाता है कितनी बार लॉ तोड़ा है, कौन सा लॉ तोड़ा है, वो कौन से सेक्शन में आता है, और वो सारे सेक्शंस लगाता है और सारे सेक्शंस पे केस होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में आपको बाइज्जत बरी कर दिया मतलब आप सबसे बरी हो गए, नहीं। इस सेक्शन में आप रिलीज हुए, दूसरे सेक्शन में अभी भी आप कॉन्विक्ट हो सकते हो और वहां पे सजा मिल सकती है। एक इंडिया में अच्छा है, एक गलती की एक ही सजा मिलती है, भले मल्टीपल सेक्शंस लगे लेकिन एक गलती की एक सजा मिलती है, मल्टीपल नहीं मिल सकती। हाँ, गलतियां मल्टीपल हो तो एक छोटा एग्जांपल दूं समझने के लिए। मैंने मेरी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया, एक गलती है। मैंने हेलमेट नहीं पहना था, दूसरी गलती है। मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तीसरी गलती है। पीयूसी नहीं था, चौथी गलती है। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, 5वीं गलती है। मैं ड्रंक था, 6वीं गलती है। आप समझ रहे हो? देखो एक्सीडेंट एक ही है, बट मेरे पे एक केस लगेगा या अब 5-6 केस लग रहे हैं? अब मेरे को एक में उन्होंने बरी कर दिया कि नहीं ही वॉज नॉट ड्रंक, मतलब क्या मर्डर के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं क्या? ऐसा नहीं है। अब आपको हर जगह पे अपने आप को इनोसेंस प्रूव करना है, या तो कहीं भी एक जगह पे आप फंस सकते हो। सो एक इंसिडेंस मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एक्ट्स, मल्टीपल सेक्शंस के थ्रू देखा जाता है और फिर उस पर डिस्कशन होता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। दैट्स व्हाई केसेस को टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, राइट? बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने तुमको आज, मजा आ गया। सो अब आपको मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ाता हूं, अर्ज करता हूं, ध्यान देना। ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, बाद में इंपॉसिबिलिटी आई, बराबर? ये तो बनते वक्त ही खराब है ना। किमाया ने पहले मोमेंट पर बंदूक दिखाया ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में बंदूक दिखाई। बाद में वो क्यों बंदूक दिखाएगी? अगर अन्वी ने मान ही लिया होता पहली बात में कि आई विल सेल एट 170, तो उसको कोई इंसेंटिव है क्या बंदूक दिखाने का? अब तो अन्वी मना भी नहीं कर सकती। अगर वो मना करेगी तो किमाया बाय लॉ 170 में खरीद सकती है, बिकॉज कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट। तो बोलेगी हमारी इतने में बात हुई थी तो अब इतने में बेचना पड़ेगा। तो बंदूक पहले ही दिखाई गई है, इसलिए इसको एग्रीमेंट बोला है। अब बोलते हैं कि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल तो है, लेकिन at the option of one or more parties but not at the option of other or others. There can be, जरूरी है हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 ही पार्टीज होंगे, there can be 10 parties also. तो किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन है या एक से ज्यादा पार्टीज के पास ऑप्शन है टू कीप दिस कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड और टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस ऑप्शन इज नॉट देयर विद द अदर पार्टीज। सारे पार्टीज के पास ये ऑप्शन नहीं है।
अगर किमाया ने बंदूक दिखाया है, बाद में किमाया को ऑप्शन नहीं दे सकता मैं कि इसको वैलिड रखना है कि void, वो तो बोलेगी वैलिड रखना है, अन्वी को ऑप्शन देना पड़ेगा. So an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others is called voidable contract. अब आप सोच के बताना किसी को कुछ भी क्वेरी है तो, वरना इसको लर्न करना है आपको. यस यस क्षितिज, जय हो भाई. तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, ये कोएर्शन का था बराबर. सेम हैपेंस विद अनड्यू इन्फ्लुएंस. आपके पापा ने आपको इमोशनल करके आपका महंगा फोन सस्ते में ले लिया, वॉइड नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल होगा. आपके पास ऑप्शन है आपको पापा के अगेंस्ट जाना है या नहीं, आप जा सकते हो. आप लिटरली पुलिस स्टेशन में जाके बोल सकते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड यू विल बी हर्ड. और आप उस अपना जो भी आपने फोन दिया है वो आप वापस भी ले सकते हो. ठीक है. सेम हैपेंस विद फ्रॉड. क्या वो गई नहीं थी क्या निक्की, वापस नहीं गई थी क्या वो? अब आप बताओ ना, निक्की के पास दो ऑप्शन है. एक तो वो घर में सिर पीटते बैठ सकती है कि यार तो ईड़ा बना दिया. मान लो निक्की ने ये एप्पल परचेस किए होते ऑन द वे फ्रॉम अ टाउन, मतलब वो कहीं से घूमते हुए आते हुए पूना आ रही थी, और मान लो उसने नासिक में एप्पल लिए. अब वो वापस जाएगी क्या एप्पल देने के लिए? तो व्हाट इज हैपनिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. उसके साथ फ्रॉड हुआ ही है, बट नाउ शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग द कॉन्ट्रैक्ट असाइड, बिकॉज उसको खुद को नहीं परवड़ेगा पुणे से नासिक जाना 1 किलो एप्पल वापस देने के लिए. मेक सेंस? तो ये वॉइडेबल है, बट शी इज डिसाइडिंग टू कीप इट वैलिड. शी माइट डिसाइड, अगर बहुत सन की है तो नहीं, मैं तो उसके घर में घुस के मारूंगी. जाओ फिर ट्रेन पकड़ो, नासिक जाओ, एप्पल वापस दो. दे सकती है क्या वो? यस ऑफ कोर्स. मिसरिप्रेजेंटेशन, बैटरी, फोन की बैटरी, यू हैव एन ऑप्शन. अगर आपको फोन पसंद है, आपको लग रहा है इसका कैमरा अच्छा है, भले बैटरी खराब है, तो यू माइट डिसाइड टू कंटिन्यू विद द फोन. तो मिसरिप्रेजेंटेशन में भी सेम होता है. मिस्टेक का मैं नहीं बोल रहा हूं. मिस्टेक में वॉइडेबल हो रहा है क्या? मिस्टेक में कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो तो वॉइड में ही जाएगा. ठीक है. सो ओनली विथ कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable. So an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others. सब साथ में बोलेंगे. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others is called voidable contract. चलो आप लोग लिखो, मतलब आप लोग लर्न करो, मैं फटाफट लिख के आगे भागता हूं. मैंने वॉइड का भी एग्रीमेंट अभी लिखा नहीं है, फटाफट. वेरी गुड भाई, बोलो. An agreement which is enforceable by law at the one party or more parties thereto, but not at the other or others is a voidable. वापस एक बार बोलो. Agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others. इसको वाइड एक बार वापस बोल दो, लान हो जाएगा आपको. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others is a voidable. वेरी गुड संस्कार, प्राउड ऑफ यू भाई. चलो नेक्स्ट लो भाई. नहीं नहीं उसको देना, तू डर मत, ले उसको दे, मेरा हाथ उतना नहीं उठता. बोलो भाई. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto are not at the option of
other or other is voidable contract. ओके, कंसेप्ट समझे आपको? क्या होता है इसमें? एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है टू एनफोर्स, दूसरे के पास नहीं होता, राइट? गुड, वेरी गुड. एक बार और बोलो ना, परफेक्ट होएगा. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto and not at the option of other or others is voidable contract. अभी बेटर बोला पहले से, बस अभी एंड की जगह बट बोलना था, बाकी ठीक है. और डरो मत, कोई भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं. यहां से किसी को ट्राई, हाँ प्लीज माइक्स इधर दो है अपने पास भाई, देना तो. कार्तिक प्लीज पीछे. प्रज्ञा, यज्ञा, यज्ञा, यज्ञा बोलना भाई, कोई टेंशन नहीं, सब अपना ही घर है. According to Section 2, Clause I of Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, but not at the option thereto, but not at the option of other or others, is avoidable. वेरी गुड, अमेजिंग. यस मैम, यू वांट टू ट्राई? कल तो मैंने बोला था आपको, आज पूछूंगा. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, but not at the option of other or others. जबरदस्त, प्राउड ऑफ यू. क्या बात है, क्या बात है. मैम बोलिए बाजू में, आप भी बोलो. बकरा बने, कद्दू कटेगा सब में बटेगा. इधर कोई रेडी रहो भाई. हाँ, 2-3 है. रुको मैडम, आप जबरदस्ती बोलने वाले थे, इधर मन से बोल रहे. हाँ. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is known as voidable. Fabulous. Over to him. Amazing भाई. Agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of Is voidable. Very good. माइक छीनने वाला मोमेंट आना चाहिए कि भाई अब मेरे को बोलना है. आप देख रहे हो आप लोग का अब पार्टिसिपेशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मजा कब आता है मालूम क्या? जब चीजें आने लगे. तो वेरी गुड है, प्राउड ऑफ यू. एनीवन एल्स? हाँ भाई. When an agreement is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. जबरदस्त. ओके, एनीवन एल्स? हाँ बोल रहे मैम. हाँ बोलिए, एक उसको बोले तो फिर आप बोलिए. हाँ. According to Section 2, Clause I of the Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. या फिजा तक लाइए. अच्छा, आप बोलना चाहते हो? नहीं नहीं सर, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था, प्लीज लो आगे लो. इतराते According to हैं. Section 2, Clause I of Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other and others, is said to be a voidable अदर contract. और अदर्स. वेरी गुड, or परफेक्ट. others. वॉइड का भी बोल दो. Void. गुगली. An agreement which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट है, अभी याद हो गया. वेरी गुड फिजा, प्राउड ऑफ यू. क्या बात है, फुल सपोर्ट आ रहा है पीछे से. यार निक्की सपोर्ट करो, लेकिन थोड़ा आप भी डेफिनेशन बोलो. पूछो. लो भाई, करो भाई ट्रांसफर. नहीं नहीं, हमको नहीं ना, हमको इधर वालों को भी आवाज. सर एक क्वेश्चन है, क्या और बैच हिंदी में अवेलेबल है? तो हिंदी में तो पढ़ा रहा मैं. नीलेश बेटा, वो वाइटनर से आगे बढ़ो. कल काय को तो मैंने आइडियाज दिया, ये ऐसे ऐसे हवले कमेंट आ रहे हैं. हाँ, कौन सा बोल, ये देख सर, कौन सा बोल. अभी बोलना, वॉइडेबल बोलना. Section 2, ऊपर. Clause अब वॉइड बोल. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. वेरी गुड, अवॉइडेबल. According to Section 2, Clause I of the Indian Contract Act 1872, a contract, ना an agreement, सामने देखो दोस्त, वो कर लेगी, भरोसा है मुझे उस पर, कर लेगी वो. हाँ. an agreement enforceable by law for one or more parties. भरोसा टूट गया. कौन बोलेगा कि मैं? आप बोलोगे? आपने बोल दिया. नहीं, बोलो बोलो, उसको याद आएगा थोड़ा. माइक पकड़ के बोली रहा तू, पता था मेरे को.
voidable बोल दो बेटा. An agreement which is enforceable by law at the option of one or two parties thereto, but not at the option of other or others is voidable contract. वेरी गुड. अब बोलोगे बेटा निक्की, ट्राई करो. वॉइस चिल ब्रो. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. परफेक्ट परफेक्ट. प्राउड ऑफ यू बेटा. वेरी गुड. क्या हुआ था पहले, ब्लैंक क्यों हो गए थे? माइक. हाँ नहीं, ये पलट के तुमको फालतू गाइड कर रही थी. कभी कभी दोस्तों की हेल्प लेनी नहीं चाहिए. गजब. चलो फिर करेक्ट है यहां तक. और पढ़ने का तो टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन वॉइडेबल तक हम रीड करते हैं, क्योंकि वॉइडेबल में और चर्चा करनी है. अभी मेरे को आपको वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस भी बताना है. ठीक है, तो हम थोड़ा सा रीडिंग करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं. सो वापस एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज आई, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is called voidable contract. Sir, this in fact means where one of the parties to the agreement is in the position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated and it becomes voidable. यानी एक पार्टी के पास राइट आ जाता है कि मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करूंगा. अनवी बोल सकते हैं कि मैं गोल्ड चेन नहीं दूंगी क्योंकि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मेरे को बंदूक दिखाई गई थी. सो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था एंड नाउ आई एम चूजिंग टू अवॉइड इट. एक लाइन यहां पर बुक में प्लीज लिखना, और जब आपके पास मेन बुक आएगी तो प्लीज एंश्योर ये सारी चीजें आप वहां लिखो, अदरवाइज आप इसमें से रिवाइज तो नहीं करोगे ना. सो व्हाट यू कैन डू व्हेन यू गेट द बुक्स, एक रीडिंग भी आपका हो जाएगा, इसके साथ वो बुक रीड करो और जो भी यहां पे लिखा है हाईलाइटेड है आप उसमें कर लो. तो एक रीडिंग भी आपका हो जाएगा, एक रिविजन भी हो जाएगा और अपना एक बुक हो जाएगा. आपको एक लाइन लिखनी है जगह ढूंढ के, जैसे मैं ढूंढ रहा हूं कहीं, तो भी मैं यहीं ऊपर लिख देता हूं. अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड. एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है, फोकस, अंटिल रिसाइंडेड. अब आपको ये वर्ड पहली बार आया होगा रिसाइंडेड, तो आप इसके लिए यहां पर कैंसल्ड करके लिख सकते हो, है ना, टर्मिनेटेड लिख सकते हो. बट मुझे आपके आंसर्स में अब जनरल वर्ड नहीं चाहिए दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज बैड, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज रॉन्ग, द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल. दोस्तों ये बैड और रॉन्ग तो गया भाड़ में, ये तो मेरे को चाहिए नहीं, ये लीगल जार्गन नहीं है. और अगर आप बोलते हो इलीगल तो एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग टाइप है. डोंट यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल? हमने डिस्कस किया है ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट आर ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल? अब वो बेचारा पेंटर मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, अब उसमें इलीगल क्या, मरना इलीगल है क्या? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना. तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके टर्मिनोलॉजीज मेरे को अब धीरे धीरे इंप्रूव होते दिखने चाहिए. अब जैसे आप बोलेंगे द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैंसल्ड, अच्छा नहीं लगेगा. टर्मिनेटेड एक बार का मैं एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर आप लिखते हो रिसाइंडेड, सेट असाइड, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर को बाकी लोगों के आंसर से अपलिफ्ट करेंगे, अलग करेंगे, यूनिक करेंगे. एंड जो पेपर रीडर है वो इंप्रेस होगा कि यार ये जार्गन, तभी तो डिफरेंस आएगा ना. वी कैन नॉट यूज चैट जीपीटी एवरी टाइम, राइट? अभी आपके जनरेशन का एक छोटा सा इशू हो चुका है दैट इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग आप डायरेक्टली चैट जीपीटी में डालते हो और वो बहुत अच्छे से फ्रेम करके आपको देता है. यू नो व्हाट, हमारे टाइम पे हमको फ्रेम करना पड़ता था. सो आप ऐसा होगा, एक मोमेंट आएगा देन जहां पर आपके पास सच में वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज नहीं बचेगी. यू विल नॉट बी एबल टू यूज दोज वर्ड्स योरसेल्फ, क्योंकि आप इतना चैट जीपीटी पे भरोसे पे रहेंगे. तो यू हैव टू एंश्योर कि आंसर यहां पे चैट जीपीटी नहीं चलेगा ना. तो आपको अभी से वो हैबिट डालनी है वाइल राइटिंग आंसर्स कि मैं टर्मिनोलॉजीज प्रोफेशनल वाली यूज करूं. ठीक है, तो यहां पे एक और चीज लिखी है, ये जो है ना फॉलोइंग आर द सिचुएशंस, ये मैं कल पढ़ाता हूं. कल का डे कौन सा है? देखते हैं कल का. मेरे हिसाब से कल हम लोग इकोनॉमिक्स का लेक्चर रख रहे हैं, तो मैं आपको फिक्स बता दूं, अगर मैं कल नहीं आया तो फिर मंडे, क्योंकि फिर मेरे को ये सारे पॉइंट्स एक साथ पढ़ाने हैं. इसमें से ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना. देखो कि when the consent is caused by coercion, undue influence, misrepresentation और fraud, the contract becomes voidable. ठीक है, तो यहां तक हम रखते हैं. अभी इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. X promised to sell his scooter for 1 lakh.
हाउएवर द कंसेंट हैज बीन प्रोक्योर्ड एट द गन पॉइंट, क्या यूज हुआ है यहां पे? अगर यहां पे लिखा था कि कंसेंट वुड हैव इज प्रोक्योर्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रोक्योर्ड बाय फ्रॉड, क्या आंसर सेम रहेगा? द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल इन ऑल द केसेस. एक्स इज एन एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब दुखी आत्मा जिसके साथ गलत हुआ है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई द अदर पार्टी. सो इट मीन्स एक्स कैन एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट विल बिकम वैलिड, और ही कैन ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू रिसाइन, मतलब मना भी कर सकता है, लेकिन दूसरा पार्टी मना नहीं कर सकता. आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है ना अभी तक? ठीक है, एक काम करता हूं मैं, इस वीक आपका जो टारगेट है, आपका जो मतलब होमवर्क है, वो सिर्फ रीडिंग का रखते हैं. नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यू विल गेट प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टू सॉल्व. अभी मैं आपको दे सकता हूं बट आई एम नॉट श्योर कि यू विल बी एबल टू, मतलब पहले डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको देंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ क्या करना है. ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना है, अभी तक जितना हमने पढ़ा वो पढ़ना है, जो डेफिनेशंस आपको लर्न करने बोली आपको लर्न करना है. अभी आपका यही होमवर्क है. ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं हम लोग. टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पेशेंस, है ना. यस नोबिता, मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी बेटा. नहीं भी हुई होती तो डोरेमोन से नहीं